खाचरियावास क्या कह रहे हैं? ये तय करे भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद फिर उनके हौसले बढ़ गए। राजस्थान देख रहा है, राजस्थान में एक भी एमएलए जो कांग्रेस के हाथ के निशान पर जीत कर आया है, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी से सिंबल लेकर जीत कर आया है, वो एमएलए ये समझ ले राजस्थान की धरती है, यहां पर धोखा देकर आप कांग्रेस छोड़कर जाओगे, लोग घुसने नहीं देंगे। और बीजेपी के नेता जो पाप कर रहे हैं, मैं अभी उनके बयान सुन रहा था, ये पापी हैं, धोखेबाज हैं, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। कहां है गुलाब चंद कटारिया, कहां है सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़? बेईमानी की हद पार कर दी। ये झूठ के जनरेटर हैं, बेईमान है ये लोग, पापी हैं ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। ये आज के 1.5 वर्ष पहले चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने के बाद पैसे के दम पर एक चुनी हुई सरकार को, जिसने कोरोना संकट में लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की और कैसे भी सरकार को गिराया। सचिन पायलट से मनोहर करने की आपने बात की थी, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय से सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। एक बात बताइए आप, सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमने मिलकर संघर्ष किया, दोनों ने खून पसीना बहाया, दोनों का खून एक साथ गिरा। जब इतने बड़े बड़े सपने देखे मिलकर, तो हम दोनों को या हम सबको वोट मिला हाथ के निशान पर। राहुल गांधी जी ने इतना सम्मान दिया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। आज भी मौका है, अभी भी सचिन पायलट जी को, राहुल गांधी जी को फोन करना चाहिए, अशोक गहलोत जी को फोन करना चाहिए, वेणुगोपाल जी को फोन करना चाहिए, पांडे जी को फोन करना चाहिए। और मैं आज कह रहा हूं, बीजेपी के षड्यंत्र में वो फंस रहे हैं। और आज कह रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाप किया, आज पूरे देश में थूथू हो रही है उनके ऊपर। तो क्या माना जाए? और ये इनकम टैक्स के छापे डाल के भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। बीजेपी ये सब पाप करवा रही है और बीजेपी के पाप का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। नंबर गेम हमारे पास है और बीजेपी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स लगाकर इनकम टैक्स से जो छापे डलवाए, उससे साफ हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली से केंद्र सरकार के इशारे पर राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ और राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए हजारों करोड़ रुपए बांटने की जो साजिश की, वो साजिश सफल नहीं होगी। राजस्थान की जनता किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है पैसे के दम पर, उसको स्वीकार नहीं करेगी। आपके पास भी ऑफर आया क्या? अभी जैसे राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मेरे पास ऑफर आया खरीद फरोख्त। अब ये जो खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए, वो किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। आपके पास ऑफर आया कि प्रताप सिंह? अरे कैसी बात कर रहे हो? प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान की धरती का आदमी है, ये वो महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है, जहाँ लोग स्वाभिमान और शौर्य के साथ लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, बलिदान दे देते हैं, लेकिन पैसों की और सत्ता की कुर्सी की चिंता नहीं करते। इस वक्त सरकार तो बचेगी, लेकिन जो लोग पाप कर रहे हैं उनको भी इतना बड़ा पाप लगेगा कि इतिहास गवाह रहेगा। जो आप बात करेंगे वापस आपके करीबी हैं। मैं तो सबसे बात कर रही हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जो एमएलए कहीं पर गलती से रुक गए, कांग्रेस के एमएलए, उन सबको वापस आ जाना चाहिए। उसमें वो बच जाएंगे नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता उनको घुसने नहीं देगी। वहां पे क्या करेंगे ऐसे पैसे का? इसलिए कहूंगा, आओ, यदि कोई निकलने दे तो, नहीं निकलने दे तो मेरा नंबर 98290110 चालू है, मुझे बताओ, मेरे आदमी आएंगे। कांग्रेस की चर्चा तेज हो गई, घोषणा हो सकती है। अरे कहाँ की प्रगतिशील कांग्रेस है? कांग्रेस ही है देश में, कहीं को नहीं बाकी। बड़े नेताओं को पायलट से बात नहीं की? बड़े नेताओं ने सबसे बात कर ली। आप मीडिया के लोगों से मैं कहूंगा, आप ही लोग जब JW मेरियट में चल रही थी, तब आप अशोक गहलोत जी की हंसी उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे बार बार, इस बात को तो मानेंगे कि अशोक गहलोत जी 6 महीने से कह रहे थे और लगातार कह रहे थे कि भाई ये इस तरह का जुल्म होगा, ये पाप होगा, ये षड्यंत्र हो रहा है, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली की सरकार राज्य की सरकार को गिराना चाहती है, कह रहे थे लगातार, वो हो गया। अब आज सचिन पायलट नकार रहे थे उस वक्त इस बात को, और आज खुद बगावत को उतर रहे हैं। अब जो स्थिति अभी क्लियर हो जाएगी, मैं तो मानता हूं, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे कोई भी एमएलए, अभी मौका है, वक्त है। बीजेपी के षड्यंत्र में मत फंसो, आ जाओ जयपुर, आ जाओ कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग पर। नहीं तो जिस जनता ने हाथ के निशान का बटन दबाया है, वो जनता आपका परमानेंट इलाज कर देगी, जो धोखा करेगा उसका। करीबी माने जाते हैं। आपकी बात हुई है पायलट साहब से? अब मेरी किस किस से बात हुई, मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं हाथ के सिंबल पर जीत कर आया हूँ। मतलब और जो हुई क्या?